हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी कक्षा 6, पृथ्वी हमारा आवास। इसमें हम इसके 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आज हम इसका चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियाँ कवर करेंगे। पृथ्वी की गतियाँ के अंतर्गत हम देखेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है, पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या होती है, प्रदीप्ति व्रत क्या होता है और दिन रात होने के कारण क्या है, लीप वर्ष क्या है और ऋतुएं होने का क्या कारण है, ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है, उत्तरायण दक्षिणायन के बारे में पढ़ेंगे और विषुव क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है घूर्णन गति, एक होती है घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यानी कि लट्टू की तरह नाचना। इस तरीके से लट्टू की तरह नाचना अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाती है, यानी कि बीच में सूर्य है, इसके चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। दोस्तों, घूर्णन गति में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। एक शब्द आता है अक्ष का झुकाव। अक्ष के झुकाव का क्या मतलब है? ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गई हमारी पृथ्वी। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा ये कहलाती है अक्ष। मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का इसके कक्षा पर एक समतल इस तरीके से खींच दिया जाए, उस पर एक लंब डाल दिया जाए, इस लंब से इस अक्ष का जो झुकाव है वो कहलाता है पृथ्वी का झुकाव। वो कहलाता है पृथ्वी का झुकाव। इसमें क्या है? पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा अक्ष, ये जो है अक्ष जो है पृथ्वी के कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका अक्ष का झुकाव कितना हो गया? इसका अक्ष का झुकाव हो गया 23.5 डिग्री। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। चूँकि हमारी पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ये मान लिया ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी, इसका प्रकाश पड़ेगा इधर आकर, इधर वाले भाग में अंधेरा रहेगा, इधर रहेगा उजाला, प्रकाश रहेगा। ये जो एक बाउंड्री है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पड़ता है और जहाँ के बाद अंधेरा होता है, इसे कहते हैं प्रदीप्ति व्रत। ये हमारा दक्षिण ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने वाली कक्षीय रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे अक्ष कहा जाता है। प्रदीप्ति व्रत और अक्ष दोनों एक जगह नहीं होते, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब, इसका कारण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर
एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, यानी कि घूर्णन करने में, लट्टू की तरह नाचने में। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी कि पृथ्वी का लट्टू की तरह नाचना दैनिक गति है। 24 घंटे के अंदर आधा भाग दिन होगा, उसके बाद में दूसरे आधे भाग पर दिन होगा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा। यदि पृथ्वी घूर्णन ही न करे तो इस वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा और इस वाले भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। इसके कारण क्या होगा, इधर गर्मी लगातार पड़ेगी और इधर लगातार अंधेरा रहेगा और ठंड पड़ेगी। प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। यह सूर्य इसके चारों ओर गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इसके चारों ओर गति को परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष यानी कि 365 दिन 1/4 दिन, 1/4 दिन का मतलब होता है 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे बन जाता है। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। इस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का पथ कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है पृथ्वी का झुकाव हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ही रहेगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। एक वर्ष ये ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यह है उत्तरी गोलार्ध की अगर जो हम बात करें तो यह है ग्रीष्म ऋतु, यह है शीत ऋतु, यह है वसंत ऋतु, यह है शरद ऋतु। 21 जून को अब बात करते हैं। यह है 21 जून। 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव होता है तो ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ये जो उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य की ओर झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा कौन सी होती है? जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। सूर्य का प्रकाश 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा कौन सी होती है? जो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। उसके बाद वाले भाग पर 6 महीने लगातार दिन रहता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत व्रत के
उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। विषुवत मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी गर्मी का मौसम होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणात कहते हैं यानी कि उत्तरायण कहते हैं। सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। अब बात करते हैं 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर है ये स्थिति। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव नीचे वाला ध्रुव, पृथ्वी का नीचे वाला ध्रुव, सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा होती है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पहले उत्तरी गोलार्ध में हो रहा था ग्रीष्म ऋतु, अब हो रही है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहते हैं यानी कि सूर्य का दक्षिणायन कहा जाता है इसे। जब दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तब उसे सूर्य का दक्षिणायन कहेंगे, और जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तो उसे सूर्य का उत्तरायण कहेंगे। अब बात करते हैं 21 मार्च की। 21 मार्च की स्थिति ये है। 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर ये है, 23 सितंबर ये है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। विषुव किसे कहा जाता है? जब पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। ये 21 कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं, यानी कि जब पृथ्वी लट्टू की तरह नाचती है उसके कारण दिन रात होते हैं, और परिक्रमण के कारण यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है, यानी कि उसके मौसम में परिवर्तन होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों तक वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।